अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर नेहा, रोहन, सब कुछ सेम है। तुम लोगों को याद होगा मैंने पेंसिल से डार्क करके इसको ओनर्ड कर दिया था। इधर ये सब मैंने पेंसिल से डार्क कर दिया था, अभी मैंने रब कर दिया है। अभी ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, तो एग्ज़ाम में डिसऑनर्ड भी हो सकता है और ओनर्ड भी हो सकता है। तो अभी हम लोग के पूरा क्वेश्चन तो सेम है, मैंने एक्सप्लेन कर चुका है मैंने। तो यहाँ लास्ट में देखते सिर्फ जो चेंजेस मैंने किया है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल। बिल डिसऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड होता तो पैसा मिलता, डिसऑनर्ड होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। एंड बैंक पेड ₹300 एज नोटिंग चार्जेस, और 300 रुपया नोटिंग चार्जेस। रोहन के जो बैंक में अकाउंट में पैसे थे उसमें से पैसे 300 रुपये कट गए रोहन के। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो मैंने वापस से बनाया है, इन द बुक्स ऑफ नेहा, इन द बुक्स ऑफ रोहन, जैसे यहाँ था। अब यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा। अगर तुम लोग यहाँ देख रहे हो, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। इन द बुक्स ऑफ नेहा मैंने फर्स्ट में लिखा है सेम, सेकंड में सेम, थर्ड में सेम। इसका मतलब है ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों एंट्री यहाँ आएगी। तुम लोगों को लिखना है पूरी एंट्री, याद रखना है। ऐसा सेम सेम नहीं लिखना है, तुम लोगों को बताने के लिए मैंने ऐसा लिखा हूँ शॉर्टकट में। तुम लोगों को पूरी ये तीनों एंट्रीज़ लिखना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरी एंट्रीज़ यहाँ लिखने के बाद खाली लास्ट में 9 तारीख के दिन, क्यों? क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री में चेंज आएगा। यहाँ तुम लोगों को याद होगा 9 तारीख को कोई एंट्री नहीं आई थी, क्योंकि पैसा किसको मिला? बैंक को। बट जब डिसऑनर्ड होगा तो पैसा बैंक को जो मिलने वाला तो बैंक को नहीं मिलेगा। इसके लिए ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? नेहा की। तो इसलिए उसको एंट्री डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो तुम लोगों को क्या क्या करना है, एंट्री कैसे याद रखना है? क्या पैसा मिला? नहीं। तुम लोगों को याद होगा बिल ओनर होगा, मैंने बताया था। जब जब बिल ओनर होता है और अगर रोहन के पास बिल है तो वो लिखता है पैसे आए, कैश आए, तो वो लिखता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब बिल ओनर होगा तो कैश लिखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जब बिल डिसऑनर होगा तो बस एकदम ईजी है याद रखना। ओनर होगा कैश लिखना, डिसऑनर होगा सिर्फ नाम लिखना। किसका नाम? नेहा अपनी बुक में अपना नाम तो नहीं लिख सकती है, तो सीधी सी बात है किसका नाम लिखेंगी? रोहन, क्योंकि पैसा किसने नहीं दिया? रोहन ने। तो हम लोग लिखेंगे रोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। रोहन अभी भी पैसे का रिसीवर है। टू, अब ये पैसा, ये जो बिल है, ये बिल का पैसा अब ये रोहन ने तो नहीं दिया, तो ये नेहा के जो बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो उसके बैंक से पैसे जाएंगे। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और कितने पैसे का बिल था? पूरा 42,000, तो 42,000। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है। एक क्वेश्चन में थोड़ा ये भी हम लोगों ने देखा, डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस। मतलब अब रोहन ने तो पैसे नहीं दिया 42,000, तो रोहन को पूरे 42,000 भी देने हैं, और ये 300 रुपये पता होगा नोटिंग चार्जेस, वो भी हम लोग बाद में लेंगे रोहन से। तो रोहन को अब टोटल कितना देना होगा? 42,300। फ़िलहाल ये पैसा अभी नेहा के बैंक से जा रहा है। अगर नेहा के पास पैसे आते तो ये बैंक इधर नहीं यहाँ लिखा होता बैंक अकाउंट डेबिट, पर नेहा के बैंक में पैसे आ नहीं रहे, नेहा के बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे, क्योंकि लोन ली थी उसने 3 महीने का। अब वो पैसा तो देना चाहिए था किसको? रोहन को, पर वो दिया नहीं, तो इसलिए नेहा के अकाउंट से कट जाएंगे टू बैंक अकाउंट। तो पूरी एंट्री आएंगी रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट याद रखने का तरीका, जब जब डिसऑनर होगा, जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम डेबिट में लिखने का। टू, अगर बिल बैंक के पास है तो बैंक के पास, या किसी और के पास है तो उसका नाम लिखेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ 42,000 का बिल और 300 रुपया का आएगा नोटिंग चार्जेस। इस तरीके से पूरी एंट्री हो जाएगी। और फिर तुम लोग उसमें नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल, क्या लिखोगे? डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹300।